श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, बरखा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जनु बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई और फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया, यानी काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा वर्षा ऋतु ने प्रकट किया। उदित अगस्त्य पंथ जल सोखा, जिमिलो भई सोखई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मधुमोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया। ठीक उसी तरह जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, नदियों और तालाबों का जल, जो नदी और तालाब का निर्मल जल इस तरह से शोभामान हो रहा है, इस तरह से शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय हो। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी या विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं और शरद ऋतु जानकर, जान शरद ऋतु खंजन आई, शरद ऋतु को जानकर खंजन पक्षी आ गए। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, यानी पुण्य प्रकट हो जाते हैं। अपंकन रेणु सोहयसी धरनी, नीति निपुण नृप कई झसी करनी, जल सकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। पंक न रेणु सोह असी धरनी, न कीचड़ है न धूल, और इससे धरती निर्मल होकर इस तरह से शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से जल सकोच विकल भई मीना, जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे मूर्ख यानी विवेक शून्य कुटुंबी या गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह यकासा, हरिजनैव परिहरि सब आशा, कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, कहूँ एक पाव भगति जिमि मोरी।
कि बिना बादलों का निर्मल आकाश, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति झिमि मोरी। कहीं कहीं यानी विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है। ठीक उसी तरह जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। तो चले हरसि तजि नगर नृप, तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। भाई शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी, भिखारी क्रमशः विजय के लिए, राजा विजय के लिए, तापस तपस्वी तप के लिए, बनिक बनिया या व्यापारी व्यापार के लिए, और भिखारी भिक्षाटन भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चाय। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले यानी नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। आज का प्रसंग इसी के आगे कि सुखी मीन जे नीर गाधा, जिमि हरि शरण नहीं को बाधा। भाई जो मछलियां अथाह जल में हैं, जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी है। सुखी मीन कौन सी मछलियां सुखी है? जे नीर अगाधा, जो मछलियां अथाह जल में है। जैसे कि जिमि हरि शरण नहीं को बाधा, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। और पहले कहे कि जल सकोच की बात किया उन्होंने। भाई सकोच जल के मीन विकल है कि जल सकोच विकल भई मीना, और उसी की जोड़ में यहां कह रहे हैं कि जो अगाध जल में है वे सुखी है। कि सुखी मीन जे नीर अगाधा। भाई संकोच जल वाले मीन की उपमा कुटुंबी की थी। सकोच वाले जल सकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। सकोच जल वाले मीन की उपमा, मछली की उपमा कुटुंबी की थी, और यहां अगाध जल वाले मीन को हरिभक्ति की उपमा थी। यह भेद करके पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जन्माए कि जो हरि शरण छोड़कर कुटुंब सेते हैं वे दुखी हैं, और जो हरि शरण हैं वे सुखी हैं। भाई हरि के शरण में पहले तो एक भी बाधा नहीं होती, और कदाचित कोई बाधा आ पड़ती है तो बाधा दूर करने के लिए हरि अवतार लेते हैं, अथवा हरि की शरण है इसलिए हरि उस बाधा का निवारण करते हैं। और यही आगे कहते भी हैं कि फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तो हरि भक्त को मीन की उपमा दी। क्यों? क्योंकि जैसे मीन जल की अत्यंत स्नेही है, ठीक उसी तरह हरि भक्त हरि के अत्यंत स्नेही है। तो मीन का जल जीवन जल गेह, वैसे ही हरि भक्ति, जो हरि भक्त हैं हरि भक्त के हरि ही जीवन और सर्वस्व है। भाई हरि शरण रूपी जल की गंभीरता समुद्र की सी है। कहते न एको बाधा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन है कि करऊं सदा तिन्ह कई रखवारी। अब फिर शिववाक्य है कि सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जो
सकोच जल की बात कही कि जल सकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। तो अवध जो अबुध कुटुंबी है, जो अबुध कुटुंबी दुखित रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, जिससे वह समझे कि जो संसार का पालन करने वाला है वह हम सबका पालन भी करेगा। हमें उसकी शरण होकर उसका भजन करना और उसी की आशा और भरोसा को रखना चाहिए। किसी ने कहा है कि जब दांत ना थे तब दूध दियो, और जब दांत दिए कहां अन्न न दई है। श्री ज्वाला प्रसाद जी कानोडिया ने गीतांक यानी कल्याण में यथार्थ ही ये लिखा कि सच्चे अनन्य शरण भक्त का अपने लिए अपना कर्तव्य अथवा उसे अपने उद्धार की चिंता कुछ भी नहीं रह जाती। वह तो एक बाजे के समान है, बजाने वाला जिस प्रकार चाहे वैसा ही बजा सकता है। भाई जिस राग को वह निकालना चाहता है वही निकलता है। अपने लाभ या हानि, जीवन या मरण, मान या अपमान की उसे चिंता नहीं रहती। और महात्मा मंगलनाथ जी स्वामी कहा करते कि कल्याण के अनेक मार्ग हैं, कल्याण के अनेक मार्ग हैं और सब ही ठीक है, किंतु उन सब में शरणागति का मार्ग अलौकिक है। तो यहां अलौकिक का भाव क्या है? यह कि अन्य मार्गों में साधन का भार और कर्तव्य साधक के सिर पर रहता है, और यहां शरणागति में सब भार अपने प्रभु के सिर पर रहता है। वहां अपनी चिंता स्वयं करनी पड़ती है, किंतु यहां शरणागत भक्त की चिंता भगवान को रहती है। भक्त तो निश्चिंत रहता है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी ने भी क्या खूब कहा कि जागई भोगी भोग ही वियोगी, रोगी सोग बस असोई तुलसी भरोसे एक राम के। और कि भरोसे राम नाम के पसारी पाए सूती हूं। तो भगवान जी सोचते हैं, भक्तवत्सल श्री राघव सरकार जी सोचते हैं कि सुग्रीव मेरी शरण में आया है, उसको बाधा होगी तो संत मुझे दोष देंगे। भाई सुग्रीव तो सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे, न्याय से निश्चित है और उसकी कीर्ति और शोभा बढ़ाना मेरा ही कर्तव्य है। करो सदा तिन के रखवारी, यह मेरा विरत है। तो फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भई जैसा। भाई कमल के फूलने से तालाब शोभित है। कमल के फूल जो है, तो यानी कमलों के फूल से तालाब कैसी शोभा दे रहा है। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, जैसे श्री निर्गुण ब्रह्म और सगुण होने पर शोभित होता है। भाई सगुण होने से निर्गुण ब्रह्म जिस तरह शोभित होता है, कमल के फूलने से तालाब शोभित है। और कहते क्या है कि गुंजत मधुकर मुखर यनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। भंवरे गुंजार कर रहे हैं, गूंजते हैं। गुंजत मधुकर मुखर यनूपा, और उनका शब्द रूपम है सुंदर खग रव नाना रूपा। अनेक रूप के सुंदर पक्षी सुंदर शब्द कर रहे हैं। तो फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भई जैसा। अब यहां जल निर्गुण और कमल सगुण ब्रह्म है। तो कहा कि फूले कमल सोह सर कैसा, तो यहां जल निर्गुण और कमल सगुण ब्रह्म है। अब जल का गुण कमल प्रकट हुआ, अर्थात जल सगुण हुआ।
इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म सगुण हुआ। भाई यहां सगुण ब्रह्म की उपमा कमल से नहीं, गुण की उपमा कमल से है। तो कहा फूले कमल सोह सर कैसा। भाई सर पहले भी था और अब भी है। पहले कमल से रहित था इसलिए उसकी वैसी शोभा नहीं, पहले वैसी शोभा नहीं थी, जैसे कि अब कमल सहित होने से हो रही है। भाई कमल सहित होने से तालाब दूसरा नहीं हो गया, तालाब वही है, सर वही है। और उस तालाब में ही दो अवस्थाएं हैं, एक कमल सहित है और दूसरा कमल रहित। इस भांति उस ब्रह्म की भी दो अवस्थाएं, एक सगुण है एक निर्गुण है। सगुण अवस्था में भी ब्रह्म तो जैसा का तैसा ही रहता है। कमलों से युक्त होने से शोभा और उपयोगिता बढ़ जाती है। तो फूले कमल यह ईश्वर के आकार की शोभा को कही। आगे गुण की शोभा कहते हैं कि गुंजत मधुकर मुखर अनूपा सुंदर खगरव नाना रूपा। भाई कमल अनेक और भगवान के अवतार अनेक। कमल चार रंग के, श्वेत रक्त पीत और कृष्ण। कमल के चार रंग, कमल के चार रंग कौन कौन से? श्वेत कमल, रक्त, पीत और कृष्ण। और सगुण ब्रह्म भी चार रंग के, जैसा भागवत में उल्लेख है कि शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्ण तांगतः। अर्थात भगवान श्वेत, लाल, पीत और काला रूप धारण करते हैं। इस समय श्यामता को प्राप्त है। कमल चार रंग का और सगुण ब्रह्म भी चतुर्व्यूह होता है। भाई श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध, ऐसे ही निरक्षर ब्रह्म भी चार रूपों में, चार रूप में ऋग, यजु, साम और अथर्व कहा जाता है। और इन्हीं के आधार पर चार ही उपवेद, चार वाणी, चार धाम, चार मुक्ति, चार प्रकार के भक्त, चार अवस्थाएं, चार खानी, चार वर्ण और चार आश्रम। कमल को सगुण ब्रह्म कहा। इसी से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जब सगुण ब्रह्म के अंगों की उपमा देते हैं तब कमल ही से, जैसे नेत्रवत कमल, कर कमल आदि। तो निर्गुण सगुण होकर शोभित होता है। क्यों? क्योंकि उससे सर्वव्यापकता का बोध होता है। जैसे कमल खिलने से सर में जल का बोध होता है। जैसे कमल का मूल पृथ्वी पर पंख में रहता है और जब तक जल के भीतर रहता है कोई नहीं जानता, और जब जल के ऊपर दल सहित वह फूलता है तभी शोभता है। ठीक वैसे ही जब तक एक रस साकेत लोक में श्री रामचंद्र जी निर्गुण रूप से निवास करते हैं तब तक नहीं शोभते, ध्यान में ही नहीं आते, परंतु जब प्रकट होते हैं तभी सुशोभित होते हैं, तभी सुशोभित होते हैं। कहने का तात्पर्य यहां कि साकेत रूपी पृथ्वी पर राम रूपी कमल का मूल है। वहां से कल्याण गुण रूपी दल फूल के साथ सुख समाज रूपी पंख के साथ प्रकट होते हैं, तब अनेक आनंद प्रकट होते हैं। फिर निर्गुण ब्रह्म श्री रामचंद्र रूपी कमल अवध रूपी सर में, परम प्रेम रूपी पंख में अकल्याण गुण सहित प्रकटे और संत रूपी भ्रमर असंख्य होकर मकरंद रस पान करते हैं। भाई आश्रम धर्म से भक्ति प्राप्त हुई कि जिमि हरि भगत पाई श्रम तजहि आश्रमी चारि। तब भक्त हरि की भक्ति करते हैं कि सुखी मीन जे नीर गाधा, जिमि हरि शरण नहीं गौ बाधा। तो मछली की तरह हरि के आश्रय रहते हैं। तब भक्तों की भक्ति से भगवान अवतार लेते हैं और वही यहां पर कहा।
भाई अवतार लेने पर भक्त उनका गुणगान करते हैं। यह गुंजत मधुकर मुखर यनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, इससे दर्शाया। तो यह भगवान और भक्त की परस्पर प्रीति को कही। भाई आश्विन मास के आरंभ में काश का फूल ना कहे और कार्तिक के प्रारंभ में कमल का विकसित होना कहे, तो यहां पर यह ज्ञान कहे, यह ज्ञान को कहा। और कहते हैं कि गुंजत मधुकर मुखर यनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। भाई कमल फूलने के बाद भ्रमर का गुंजार करना कहे, क्यों? क्योंकि यह कमल का विशेष स्नेही है। तो इसके बाद सुंदर पक्षियों का बोलना कहते हैं, जल कुक्कुट कलहंस आदि भी कमल के स्नेही हैं। तो भ्रमर और पक्षियों को दासों और मुनियों की वाणी की उपमा दिए। इसी से इनके गुंजार और रव को अनुपम और सुंदर कहा। जब कमल फूलते हैं तब पक्षी बोलते हैं और भ्रमर गुंजार करते हैं, गूंजते हैं। और इसी तरह जब निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप होता है तब दास और मुनिजन गुणगान करते हैं। तो हृदय सर में राम सरोज के प्रकट होने पर उस दास के लोचन भृंग रूप मकरंद पान करने लगते हैं। हृदय सर में राम सरोज के प्रकट होने पर उस दास के लोचन भृंग रूप का मकरंद पान करने लगते हैं। और मकरंद पान से मत्त होकर भगवान के गुण गण का गान रूपी गुंजार करते रहते हैं कि कबहु नृत्य करई गुण गाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई। तो यह दशा प्राप्त हो जाती है। तो भक्त रघुपति गुणगान करता है तो ज्ञानी भक्त और साधक रूपी विहग कथा सुनने आते हैं, फिर परस्पर अनुकथन करते हैं। और यही पक्षियों का पूजना है कि सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। और गीता में भगवान जी कहते हैं कि मन को निरंतर मुझ में प्रविष्ट किए रहने वाले तथा मेरे बिना जीवन धारण न कर सकने वाले मेरे भक्त अपने अपने अनुभव में आए हुए मेरे गुणों को परस्पर समझाते हुए और मेरे दिव्य कर्मों का वर्णन करते हुए संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं। तो इस प्रकार प्रपन्न साधनहीन भक्त सर्व बाधाओं से विमुक्त होकर फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। तो ऐसी स्थिति का परिणाम क्या होता है, अब आगे देखिए कि चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। भाई रात्रि देखकर चकवे के मन में उसी तरह दुख होता है। किस तरह? जैसे पराई संपत्ति देखकर दुष्ट को दुख होता है। शरद की रात्रि सबको सुखदायिनी होती है कि सरदा तप निस ससी अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। और उसके आगमन से, शरद के आगमन से सबको सुख होता है, किंतु चक्रवाक को नहीं कि शरद चंद चंदिन लगत, जिमि चकई अकुलानी। तो उसे चंद्रिका दाहक हो जाती है। अशीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई है शरद चंदन सी जैसे। इसीलिए उसकी उपमा दुर्जन से दी
कि खलन हृदय अति ताप विसेकी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। और चातक रटत त्रिसायति ओही, जिम सुख लहैन शंकर द्रोही। पपीहा रट लगाए है, चातक रटत और त्रिसा अति ओही, और उसको अत्यंत प्यास है। जिम सुख लहैन शंकर द्रोही, जिस तरह भूत भावन शिव शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, अर्थात जैसे वर्षा के रहते भी चातक को सुख नहीं, ऐसे ही सब सुख का साध समाज रहते हुए भी शंकर द्रोही को सुख नहीं। उसको सुख कैसे हो? वह तो शंकर अर्थात कल्याण करने वाले का ही बैरी है। भाई अब यहां हरि की प्राप्ति का उपाय यहां से बता रहे हैं। यहां से बताते हैं शंकर संत ब्राह्मण सदगुरु इन चारों के बीच में हरि की प्राप्ति कहते हैं। जिम सुख लहैन शंकर द्रोही, और संत दरस जिम पातक टरई। जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा, और सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। तो इन चारों के बीच में कि देखी इंद्र चकोर समुदाय, चितवहि जिमि हरि जन हरि पाई। यह चौपाई जिसमें हरि की प्राप्ति कहते हैं। तो इस चौपाई को चारों के बीच में रखकर यह जन्माए कि चारों की सेवा से श्री हरि मिलते हैं। शिव जी की सेवा से कि जनक सुकृत मूर्ति भय देही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। और संत सेवा से कि भव सागर कहनाव, शुद्ध संतन के चरण तुलसीदास प्रयास, बिनु मिलहि राम दुख हरन। द्विज सेवा से कि मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। और श्री सदगुरु सेवा से हरि कैसे मिलते हैं कि मन क्रम वचन कपट तजी। द्विज सेवा को कहा। अब सदगुरु सेवा से कि श्री हरि गुरु पद कमल भजौ, मन तज अभिमान, जहि सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान। तो शंकर संत द्विज गुरु और हरि इन पांचों की सेवा बिना जीव संसार समुद्र से पार नहीं होता। और इसी से पांचों की सेवा करने को कहते हैं। यहां चातक की प्रेम प्यास इतनी अपार है कि उसकी प्रेम तृप्ति कभी होती ही नहीं। उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरी प्रीति मेघों पर है। इसी तरह प्रेमी भक्त सदा प्रेम की याचना करते ही रहते हैं। जैसे शिवद्रोही सुख की आशा करता है पर वह उसको मिलता नहीं, वैसे ही चातक प्रेमी होने पर भी प्रेम में सदा अतृप्त और दीन ही रहता है। और वैसे ही दीन दास की प्रेम प्यास सदा बढ़ती ही रहती है। और श्री भरत जी ने कहा है कि प्रेम तृषा और प्रेम की रटन बढ़ने में ही भलाई है। तो सरदा तपनिसि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। भाई शरद ऋतु की धूप की तपन को रात में चंद्रमा का प्रकाश हर लेता है। रात में चंद्रमा का प्रकाश हर लेता है। जैसे संत दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। भागवत में उल्लेख है कि शरद के सूर्य किरणों से उत्पन्न जीवों के ताप को चंद्रमा ने हर लिया। जैसे देहाभिमान त्रिताप को ज्ञान हर लेता है। और जैसे मुकुंद भगवान
कृष्ण ने ब्रज वनिताओं का स्ववियोग जनित ताप हर लिया। सरदा तप निशि शशि अपहरही, निशि शशि अपहरही। भाई चंद्रमा दिन में भी रहता है पर गर्मी या ताप रात्रि में हरता है। तो संत अपना दर्शन देकर जगत को सुखी करते हैं और हरि दर्शन करके स्वयं सुखी होते हैं। भाई जो सुख भगवान के दर्शन से संतों को है, जो सुख भगवान के दर्शन से संतों को है, वही सुख संतों के दर्शन से जगत निवासियों को है। भगवान संत रूप से जगत के लोगों को दर्शन देकर पाप ताप का हरण करते हैं, पाप का ताप हरण कर लेते हैं। सांसारिक जीवों में पाप होता है और इनसे उनका पाप दूर करना कहा, और हरिजन में पाप नहीं, इसलिए उनका केवल हरि दर्शन करना कहते हैं। पहले संत दर्शन से त्रितापों का नाश कहकर तब आगे देख इंदु चकोर समुदाई, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। पहले संत दर्शन से त्रितापों का नाश कहकर तब आगे कहा देख इंदु चकोर समुदाई, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। ये कहते हैं और श्री राम जी निश्चय करते हैं कि लक्ष्मण रूपी संत का दर्शन सुग्रीव को होगा और तब उसके पापों का नाश होगा और वह मेरे दर्शन के लिए आवेगा। तो देख इंदु चकोर समुदाई, चित वही जिमि हरि जन हरि पाई। भाई चकोर समूह चंद्रमा को उसी तरह निर्निमेष देखते हैं जैसे हरिजन हरि को पाकर उनका निर्निमेष दर्शन करते हैं। वर्षा में मेघों के समूह के कारण चकोर चंद्रमा को नहीं देख सकते, नहीं देख पाए। अब शरद में देखते हैं, चितवही का भाव, चितवही जिमि हरिजन हरि पाई। चितवही का भाव कि निर्गुण ब्रह्म देखते नहीं बनता था, जब सगुण हुआ तब देखते हैं। और हरिपाई, हरिपाई का भाव कि हरि की प्राप्ति दुर्लभ है, हरि सब काल में नहीं मिलते। जैसे आकाश में अगणित तारागण हैं, अगणित तारागण हैं, पर चकोर चंद्रमा को ही देखता है। वैसे ही अनन्य भक्त श्री हरि को छोड़कर दूसरे की ओर नहीं देखते। वर्षा ऋतु के वर्णन में ज्ञान रीति से हरि की प्राप्ति कही और यहां शरद में उपासना रीति से कही कि सरिता जल जल निधि महु जाई, हुई अचल जिमि जीव हरि पाई। अर्थात जल में जल मिल गया और जीव में हरि यानी हरि में जीव मिल गया। और चितवही हरिजन पाई, यह उपासना है कि भक्त भगवान को पाकर उनका दर्शन करते हैं। भाई चकोर का चंद्र पर सहज प्रेम रहता है, पर आकाश के मेघाच्छन्न मेघ से आच्छादित होने से वह दर्शन नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही प्रपन्न दीन दासों के हृदय रूपी आकाश में मद मोह आदि का आवरण है। अब मेघों के हटाने का कार्य तो पवन का है और श्री सद्गुरु मुख के वचन रूपी पवन से जब मद मोह पटल हटेगा तब वह संत दर्शन से निष्पाप होकर सगुण साक्षात्कार कर सकता है। इसी तरह पहले शिव अवतार, शिव जी के रुद्रावतार पवन सुत हनुमान जी महाराज पहले सुग्रीव को निर्मोह करेंगे, तब लक्ष्मण संत का दर्शन होगा और फिर राम दर्शन होगा। तुम मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। भाई दंस यानी डास, बड़े बड़े मच्छर जो प्राय वन प्रदेश में होते हैं, या एक प्रकार की बड़ी मक्खी जो बहुत जोर से काटती है और बहुत दुख देती है और उसके डंक बहुत विषैले होते हैं।
तो मच्छर और डांस हिम के डर से उसी तरह नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण से वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भाई यहां जो कहा कि मशक दंश बीते हिम त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। मशक छोटे और दंश बड़े, और दोनों प्रकार के मच्छरों को कहकर यह जनवाए कि ब्रह्मद्रोही के कुल के छोटे बड़े जितने हैं सभी नाश को प्राप्त होते हैं, कि हरि प्राप्ति होने पर यदि कोई द्विजद्रोह करेगा तो उसके कुल का विनाश होगा। तो भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सद्गुर मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। भाई पृथ्वी में जो जीव व्याप्त थे वे शरद ऋतु को पाकर उसी प्रकार नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिलने से संशय और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। क्या कहते हैं? भूमि जीव संकुल रहे। भूमि जीव का भाव यहां तक जलचर और नभचर का वर्णन हुआ अब तक, और अब थलचर का हाल कह रहे हैं। सुखी मीन जे नीर गादा या जलचर है, अकुंजत मधुकर मुखर यनूपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। वहां और मशक दंश बीते, यहां तक नभचर कहे। अब यहां भूमि जीव यानी थलचर कह रहे हैं कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सद्गुर मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। भाई सुसंग का मिलना शरद ऋतु के वर्णन का आरंभ, कि बिन सई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। और सद्गुरु का मिलना इस प्रसंग का उपसंहार यानी इस प्रसंग की समाप्ति। तो वर्षा और शरद के वर्णन में श्री राम जी ने बहुत से पदार्थ कहे, जैसे वर्णाश्रम धर्म संत और खल के लक्षण, ज्ञान कर्म उपासना की विधि को बताए, कहा पंच तत्वों के कार्य को कहा, बुध और अबुध के लक्षण, माया जीव ब्रह्म के लक्षण, कर्म ज्ञान उपासना तीनों के फल कहे। अब वर्णाश्रम धर्म कहा, ब्राह्मण धर्म कि वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय, ब्राह्मण धर्म। और प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, ये क्षत्रिय धर्म को कहा। और वैश्य धर्म उपकारी कय संपत्ति जैसी। और नारी धर्म कहते जीव स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। ब्रह्मचारी सद्गुरु मिले जाहि जिमि संयम भ्रम समुदाय। और गृहस्थ के बारे में कहते हैं गृही विरति रत हरस जस विष्णु भगत कह देगी। और सन्यासी के लिए कहते हैं कि जिम इंद्रिय गद उपजे ज्ञान। संत लक्षण और खल लक्षण भी कहते हैं। संत लक्षण कि खल के वचन संत सह जैसे, असंत हृदय जस गत मद मोहा। और खल खल के प्रीति जथा थिरुनाही, और जस थोरे धन खल इतराई। अजिम दुर्जन पर संपत्ति देखी, ये खल के लक्षण को कहा। तो कर्म ज्ञान और उपासना की विधि भी कही। क्रोध रहित कर्म करें ये कहा, करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। और साधन सहित विवेक प्राप्त को करे, विवेक को प्राप्त करे, साधक मन जस मिले विवेका। और जिमि हरिजन ही उपजन कामा, यानी काम रहित भक्ति करें। पांचों तत्वों के कार्य को भी कहा। पांच तत्व कौन? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व के कार्य को कहा कि शशि संपन्न सोह महि कैसी। और महावृष्ट चल फूट कियारी, यह जल तत्व के कार्य को कहा। और अग्नि तत्व के कार्य प्रकाश की कबहुक प्रकट पतंग। और प्रबल वह मारुत जहतह मेघ विलाई, वायु तत्व के कार्य को बताया। और आकाश तत्व का कार्य कहा कि बिनु घन निर्मल सो है कासा। उसी तरह माया जीव और ब्रह्म के लक्षण और स्वरूप को बताया। माया कि भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जीव वही माया लपटानी। उसी तरह जीव का कहा
कि सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। अर्थात जीव के स्वरूप पर आवरण करना माया का लक्षण है, और हरि से अलग होना और हरि से मिलना यह जीव धर्म है। अब ब्रह्म का कहा कि फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। भाई कर्म का फल दुख सुख। तो श्री राम जी ने वर्षा और शरद के सब अंग लक्ष्मण जी को दिखाए, पर इंद्रधनुष नहीं दिखाया। कारण, उसका कारण यह है कि इंद्रधनुष के दिखाने का धर्मशास्त्र में निषेध किया गया है। हरि प्राप्ति का वर्णन करके पश्चात सदगुरु का वर्णन करना, पहले हरि प्राप्ति का वर्णन उसके बाद सदगुरु का वर्णन करना, देखने में विचित्र सा लगता है। पर भाव यह है कि हरि प्राप्ति होने पर भी संशय भ्रम मोह पीछा नहीं छोड़ते। हरि प्राप्ति आदि के अहंकार से और कुसंग से लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, जैसे नारद जी, गरुण जी, भुसुंड जी आदि को हो गया था, और उसका निराश, उसका दूर करना गुरु कृपा से ही होगा। तो भक्तजन, अब इसके आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की